हेलो एवरीवन, माई सेल्फ किरण सिंह और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। तो सबसे पहले तो जिन्होंने भी मेरी वीडियोस को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन सबका शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। एंड जो लोग नए हैं, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैंने सबके कमेंट्स पढ़े और अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। आप लोगों ने जो सजेशंस दिए वो भी मैंने ध्यान रखे हैं और मेरी कोशिश होगी कि मैं और भी आपके सजेशंस से रिलेटेड वीडियोज़ बना सकूँ। अभी आज की जो रीडिंग है वो है कैप्रिकॉर्न की, यानी कि मकर राशि की। आज 4 मई है, तो 4 मई से लेकर 4 जून तक ये रीडिंग एप्लीकेबल होगी। देख लीजिएगा आपके लव रिलेशनशिप में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या कुछ नया होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंजल्स की तरफ से मैसेज है, क्लियर योर सेल्फ। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है शायद आपके पास। फ्रॉम एनिमल स्पिरिट गाइड इट्स ग्राउज। आपको ना स्टार्टिंग जो जीवन की शुरुआत होती है उसकी रिदम से समझना शुरू करना है, ऐसा मुझे लग रहा है। एंड आपके पर्सन का जो एक्शन है वो है 8 ऑफ मून। फ्रॉम ओशोज एंड एग्जॉशन, वही ऐसा लग रहा है मशीन बन चुके हैं आप ज़िंदगी में ना, या रिलेशनशिप में। मोरालिटी, अब ये आप लोगों का कार्ड है किंग ऑफ कप्स। ये आपके पर्सन है डेथ, कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्म हुआ है, कुछ तो नया हुआ है। पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड। सबसे पहले आप लोगों से शुरू करते हैं कैप्रिकॉर्न। तो अगर बात करें आप लोगों की कैप्रिकॉर्न, तो आप लोग तो मुझे इस वक्त ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल अपने पर्सन के लिए लग रहे हो। आप अपने इमोशंस का कप लेकर उनकी तरफ देख रहे हो, उनको कोई ऑफ़र देना चाह रहे हो। आप बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड बहुत ही इमोशनल फील कर रहे हो इस मंथ में। एंड आर्ग्यूमेंट तो आप बिल्कुल नहीं करना चाहते अपने पर्सन के साथ। आप बहुत सारे इमोशंस फील कर रहे हो एंड एक ना रोमांटिक और अफेक्शनेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप आप सोच रहे हो इस वक्त। आप चाहते हो कि मैं अपने पर्सन के साथ पूरी तरह से लॉयल रहूं, ऑनेस्ट रहूं, उन पर ट्रस्ट करूं, बहुत ही केयर करूं, उनको स्पेशल फील कराऊं। आप इमोशनली बहुत मैच्योर हो, बहुत वक्त देना चाहते हो। सम केसेस में आप मैरिड हो सकते हो या तो आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं। ये सम केसेस की मैं बात कर रही हूँ। अगर आप दोनों में सिर्फ फ्रेंडशिप है ना, तो ये लव में टर्न हो सकती है। आप काफ़ी टाइम से अपने पर्सन को पसंद करते हो, बट आप साइलेंट लवर हो। आपने आज तक शायद कहा नहीं है उनको, अपनी फीलिंग्स को दबाते रहे हैं, कंट्रोल करते रहे हैं, जो अब आपसे हो नहीं रहा है। शायद आप एक्सप्रेस कर दो उन्हें जो भी आपके मन में चल रहा है। यही मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर बात करूँ आपके पार्टनर की, डेथ, इसको देखते ही सबको लगता है ब्रेकअप कार्ड आ गया है। ऐसा नहीं है। ये कोई भी चीज़ जब ख़त्म होती है तो उसकी एक नई शुरुआत भी होती है ना। तो विद डेथ कार्ड मैं यही कहूँगी कि आपके पर्सन शायद ना स्पिरिचुअली अवेकन होना शुरू हुए हैं, या काफ़ी लोग इस प्रोसेस में हैं। एक रीबर्थ जिसे कहते हैं ना, एक नया जन्म होता है आपकी सोल का जब आप स्पिरिचुअली अवेकनिंग आपकी शुरू होती है। आप ये ना इंसान आपके साथ शायद फिज़िकली अगर प्रेजेंट हो भी तो भी ये इनकी सोल आपके साथ ये नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं आपसे इस मंथ में ना। इमोशनली आपको नहीं समझ पा रहे हैं। इनका ब्रेन अभी दिल इनका अभी वो चीज़ नहीं कर पा रहा है कि मैं आपको समझूं। इनकी फीलिंग्स कहीं ना कहीं डेड हो चुकी है, क्योंकि ये अभी आपके बारे में उतना ज़्यादा डीपली नहीं सोच रहे हैं। ये अपने आप को ही ट्रांसफॉर्म करने में लगे हुए हैं। इनका आप रोमांटिकली सोच रहे हैं, पर इनका बिल्कुल भी कोई रोमांस वाला कुछ मूड नहीं है। इनको लग रहा है कि मुझे अभी अपना सोल सर्च करना है, मुझे अभी अपने बारे में जानना है, मैं किस जर्नी में हूँ, मैं क्यों आया हूँ इस दुनिया में। इस तरह के इनके विचार हैं। और कुछ केसेस में मेरे दिमाग में ना एक मैसेज चैनल हो रहा है बार बार। कुछ केसेस में पास्ट में कुछ बहुत बड़ा हुआ है, कुछ ख़त्म हुआ है और एक नई शुरुआत होगी, और वो नई शुरुआत शादी और एंगेजमेंट भी हो सकती है। ये सम केसेस के लिए, सबके लिए नहीं है, बहुत कम लोगों के लिए ये चीज़ है। आपके पर्सन आपसे ना एक ब्रेक लेना चाह रहे हैं, उनको चाहिए अपने लिए वक्त। वही मैंने कहा ना, सोल सर्चिंग पर वो निकल चुके हैं, उनका रास्ता स्पिरिचुअल पाथ हो चुका है। तो वो अपने आप को
इमोशनली आपके लिए उतना फील नहीं कर रहे हैं, वो खुद से ही अभी अपने आप को खुद को ही सर्च कर रहे हैं। और ये बात वो खुलकर आपको बोलेंगे भी कि भाई मैं अब अपना स्पिरिचुअल पाथ पर हूँ और मुझे अपने आप को सर्च करना है। अगर बात करूँ कि क्या क्या होगा मई मंथ में, पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड। एस ऑफ वॉन्ड क्लियरली रीस्टार्ट, न्यू स्टार्ट। पेज ऑफ कप्स इमोशंस, बहुत ज़्यादा इमोशंस ऊपर नीचे हो रहे हैं। जो भी होगा ना इस मंथ में, वो आप लोगों की सोच, आप लोगों का नज़रिया बदल देगा टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप, टुवर्ड्स लाइफ। आपका पर्सन अगर आपसे दूर जा रहा है या अपनी स्पिरिचुअल पाथ पे है, तो भी एक बार ही आके आपके डोर पे ना नॉक ज़रूर करेगा। आपको ज़रूर एक बारी ना आके बताएगा ज़रूर कि मैं क्या करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ लाइफ में। आपने ना बहुत इनोसेंसी से, आपका दिल बहुत सारी बातें उनसे जानना चाहता है, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं उनसे, ऐसा मुझे इस कार्ड के थ्रू लग रहा है। लेकिन कुछ तो होगा, सडनली होगा। एक दूसरे को लेकिन आप मोटिवेट करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हो। आप दोनों को एक उम्मीद है, आपको ज़्यादा मुझे लग रहा है कि उम्मीद है कि ये रिश्ता दोबारा से शुरू हो सकता है। आप वेट करोगे कि सब कुछ एंड हो जाए जो पास्ट में हुआ है, और हम फिर से रीग्रो हों, हमारा रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट हो। एक जो सारे कार्ड्स मुझे शो कर रहे हैं ना, इस रिलेशनशिप में बहुत ही ओपन होंगे आप लोग। जो भी बात है वो इस बार बहुत क्लियरली होंगी, कोई चीज़ हाइड नहीं होगी। एक एक्साइटमेंट, एक पैशन, मैंने वही कहा ना, जाते जाते भी एक बार नॉक ज़रूर करेंगे आपको, तो वो एक्साइटमेंट एंड पैशन ज़रूर आएगा। थोड़े टाइम के लिए आए लेकिन आएगा ज़रूर। आपका अट्रैक्शन है दोनों को एक दूसरे से, ऐसा है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। वही किसी एक को, आपके पर्सन को ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, इमोशनली और आप एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकते हैं आप कनेक्ट, बट आपके पर्सन अभी ब्रेक लेने के मूड में है। वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि अभी कोई स्टेप लिया जाए। अब अगर देख लूँ मैं कि उनकी तरफ से स्टेप क्या होगा, 8 ऑफ मून, वही उन्हें अटैचमेंट आपसे है, लेकिन अभी उनको कुछ डाउट्स हैं, कुछ डर हैं उनको ना, क्योंकि वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे है। तो पहले वो अपने आप को जान ले। जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि आप शायद उनकी तरफ देख रहे हैं और वो देख तो रहे हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अटैचमेंट है आपसे, अपने स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, इसीलिए अभी आपसे थोड़ी दूरियां बना सकते हैं, क्योंकि अभी उन्हें खुद को ही जानना है, अपनी सोल को सर्च करना है। अब आउटकम देख लेते हैं आप लोगों का। एग्जॉशन एंड मोरालिटी। एग्जॉशन से क्लियरली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका आउटकम यही है। आपको ऐसा लगेगा इस मंथ में कि मैंने पूरी लाइफ इस रिश्ते में जान भरने में लगा दी, मैंने जितना मैं कर सकता था मैंने किया। आपको अगर थोड़ी सी भी इम्पोर्टेंस मिले, इसके लिए आपने किया कि शायद मुझे थोड़ी सी इम्पोर्टेंस मिले और मैं ये कर दूँ, वो कर दूँ। आप ना रेस्ट करना ही भूल गए कि बस मेरा रिश्ता स्मूथली चले, मैं उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सी, लव इज़ नॉट अ बिजनेस, है ना। आप वहाँ रूल्स नहीं बना सकते हैं कि मैं ऐसे करूँगा तो फिर मैनेज करूँगा। आपने अपनी लाइफ जीनी शायद छोड़ दी, आप मशीन बन गए थे। बट आउटकम यही निकल रहा है इस मंथ। आप ये सोचेंगे कि मुझे मशीन नहीं बनना है, मुझे लाइफ जीनी है और स्मूथली चलानी है विद रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड। आपके माइंड अभी बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं है। एज यू कैन सी दिस पिक्चर, कितना कुछ है इस पिक्चर में ना। आपने इस रिश्ते को बहुत दिया है और आपके पर्सन ने भी दिया हो सकता है, तभी वो स्पिरिचुअल पाथ पे हैं। मोरालिटी, विद मोरालिटी मैं यही कहूँगी, आप मैं बहुत अच्छा नहीं बोलूँगी, जो कार्ड्स निकल रहे हैं मैं वही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँगी। आप बिल्कुल ना ड्राइड अप हो जाएंगे और आप इस मूड में आ जाओगे कि मैं ब्लैक को ब्लैक कहूँ और वाइट को वाइट कहूँ। अब मैं जो भी है स्ट्रेट फॉरवर्ड वही कहूँगा। मुझे इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना है या अनएक्सेप्ट करना है, अब ये मैं सोचूँगा। आप अगर किसी रिश्ते में बुरी तरह से जकड़े हुए हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे फंसा के रखा गया है, मुझे एक ऑप्शन की तरह रखा गया है, तो आप इस रिश्ते को पूरी तरह से तोड़ सकते हो। अभी आप इस मूड में आ जाओगे कि आप सिर्फ अपने दिल की सुनोगे और जो सच्चाई है उसका साथ दोगे, ऐसा इस कार्ड से मुझे लग रहा है। अब बात कर लेते हैं ग्राउस
एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू रिदम एंड मूवमेंट बाय ड्रमिंग एंड डांसिंग। तो सबको पता है डांस करना और किसी रिदम पर खुद को मूवमेंट, थोड़ी सी भी मूवमेंट करना आपको रिलैक्सेशन देता है। लाइक अगर डीप जाकर मैं बताऊं तो जब एक बच्चे की जर्नी कहाँ से शुरू होती है, एक माँ के पेट से शुरू होती है उसकी जर्नी। तो उस जर्नी में वो अपनी माँ की ब्रीद मतलब सांसों की आवाज़ को भी सुनता है, उसकी हर एक्टिविटी को वो फील करता है। और वो सिर्फ सांसों की आवाज़ होती है जिसे वो इस पूरी दुनिया में सिर्फ सबसे पहले वो सांसों की आवाज़ सुनता है, वो भी एक रिदम होती है। तो उस रिदम से भी उसको कितना रिलैक्स मिलता है। और आज भी मैं ये कहूँगी कि आप कितने भी बड़े हो जाइए, जब आप अपनी टेंशन और स्ट्रेस में होते हो, अगर आप अपनी मम्मा के पास जाकर थोड़ी देर बैठते हो या उनको सिर्फ एक हग भी करते हो तो यू फील रिलैक्स एंड बहुत ही पॉजिटिव आपको फील होगा। तो वही है, आपको थोड़ा सा वक्त निकाल कर जिस भी रिदम पर आपको अच्छा लगता है उस पर थोड़ा सा डांस कीजिए, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। आप बचपन में अपनी माँ के पास जब सोया करते थे तो आपको जैसा फील होता था ना, ये वैसा ही आपको फील कराएगा। एंड यही कहूँगी इन शॉर्ट कि आज भी अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस लगता है, थोड़ी सी परेशानी लगती है, आप अपनी माँ के पास जाकर थोड़ी देर बैठिए, यू फील रिलैक्स। एंजल कार्ड है क्लियर योरसेल्फ। ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप में काफ़ी टॉक्सिसिटी रही है। आस्क द एंजल्स टू रिलीज एनी टॉक्सिक एनर्जी दैट यू मे हैव ऑब्जॉर्व्ड। आपने इस रिलेशनशिप में जो भी टॉक्सिक, अगर रिलेशनशिप में नहीं वैसे भी आपको टॉक्सिक नेगेटिव एनर्जीज आपके पास हैं, देन उन्हें रिलीज़ करने के लिए आप अपने एंजल्स से हेल्प लीजिए, उनको कॉल कीजिए, उनको बोलिए कि मेरे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, प्लीज़ उन्हें रिलीज़ कर दीजिए एंड फिल मी विद पॉजिटिविटी। आप इसके लिए बहुत सारी वीडियोस भी आते हैं कि आप अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को कैसे रिमूव कर सकते हैं, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपनी नेगेटिविटीज़ को ही रिमूव करना है। जब हम खुद नेगेटिव होंगे तो हम सामने वाले से पॉजिटिविटी की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। होप आप लोगों से रेजोनेट की हो। गाइज मैं हमेशा क्लियर बोलती हूँ जो कार्ड्स में आता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। होप आप लोगों को इससे थोड़ी सी गाइडेंस मिली हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए और स्टे पॉजिटिव और अपना हीलिंग वर्क ज़रूर शुरू कीजिए। बाय।